नमस्ते दोस्तों। तो हम सब तैयार हैं कल रामलला का स्वागत करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसके लिए करीबन 30 इयर्स पहले सोमपुरा परिवार के आशीष सोमपुरा ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर। हाँ, सोमपुरा परिवार वही है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के अंदर भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इन्हीं की यूज़ की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मंदिर जो है ये करीबन 2.7 एकर्स के अंदर फैला हुआ है और जो इसकी लंबाई है वो करीबन 360 फीट लंबा, 235 फीट्स चौड़ाई है और 161 इसकी फीट्स इसकी लंबाई है। और ये मंदिर 3 फ्लोर में बनेगा, जिसके अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर श्री राम के जीवन के ऊपर सारा जीवन दर्शाया गया है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें राम दरबार की सारी झलकियाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद में इस मंदिर की नींव का भी काफ़ी आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसकी नींव को बनाने के लिए करीबन 2587 जगह से क्षेत्र से मिट्टी लाई गई थी और वो इसके नींव में यूज़ की गई है, जिसमें से कुछ जगह जैसे झांसी, बिठूर, हल्दीघाटी, यमुनोत्री ऐसी कुछ जगह हैं जहां से मिट्टी लाई गई थी और इनके नींव में उस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ऐसा भी सुनने को मिला है कि इस पूरे मंदिर के निर्माण में लोहा और स्टील दोनों ही यूज़ नहीं किया गया है। ये केवल पत्थरों से, कंक्रीट से इसका पूरा जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये मंदिर जो है वो हम हिंदुओं के लिए एक आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र बनने वाला है, लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए एक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है और बहुत ही लंबी एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अब मैं आपको इसके हिस्ट्री में लेकर चलती हूँ। तो ये किस्सा है सन 1526 का। ये वो टाइम था जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था और उस वक्त मुगल शासक बाबर जो है वो भारत आए थे। बाबर के भारत आने के 2 साल बाद उनके सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाया था और बाबर को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। ये मस्जिद उसी जगह बना था जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था। अब 1526 में बाबर भारत आए थे और उनके 2 साल बाद मतलब 1528, तो 1528 से लेकर 1853 तक जो हिंदू थे वो इस बारे में ज़्यादा कुछ मुखर नहीं हो पाए थे। मुखर से मेरा मतलब है कि ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बोल पाए थे। लेकिन 19वीं सदी के अंदर जब मुगलों का और नवाबों का शासन जाने लगा और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू करा था, उस वक्त सब ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि राम मंदिर या श्री राम नॉट राम मंदिर सॉरी कि श्री राम जी के जन्म स्थल पर जो मस्जिद बनी है वो गलत है और इसके ऊपर कुछ विवाद होने शुरू हुए थे। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 इयर्स के बाद 1858 में यहाँ पे पहली एफआईआर दर्ज हुई थी इस मंदिर और मस्जिद के विवाद में। हुआ यूँ था कि मस्जिद परिसर के अंदर कुछ हवन और पूजा की गई थी, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और अवध के जो थानेदार थे शीतल दुबे, उन्होंने ये बताया था कि इस मस्जिद जहाँ बनी हुई है उस परिसर में एक चबूतरा बना हुआ है जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। और इसी बेस पे जब एफआईआर दर्ज हुआ तो वहाँ पे कुछ तारबंदी करके आधा या एक कुछ स्थल हिंदुओं को पूजा करने के लिए दिया गया था और कुछ स्थल मुस्लिम्स को अपनी मस्जिद के लिए दिया गया था। और 1858 के इस इंसिडेंट के बाद करीबन 27 इयर्स के बाद 1885 में ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा था, जहां पर निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने अदालत में अपने स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दर्ज कराया था।
उनका रिक्वेस्ट ये था या उनकी अपील ये थी कि जो चबूतरा है जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है उस स्थान को पक्का बनाने के लिए कोर्ट उन्हें परमिशन दे। तब कोर्ट ने उन्हें ये कहा था कि हिंदुओं को वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए परमिशन है, बट वहाँ पे उस चबूतरे पे पक्का मंदिर बनाने की परमिशन वो नहीं दे सकते। और उसके बाद फिर 1990 के अंदर इस मामले ने और तूल पकड़ लिया था, जब आडवाणी जी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। उस वक्त ये मामला फिर से तूल पकड़ना शुरू हो गया था। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है सरकार गिर गई थी और फिर उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। मैं पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों को केवल इसका हिस्ट्री क्या जो आज मंदिर हम कल जिसका उद्घाटन के लिए हम लोग जो आज तैयारियां कर रहे हैं, बस मैं उसी से रिलेटेड इसका जो भी हिस्ट्री है और कैसे हम कितनी लंबी लड़ाई लड़के हम यहाँ तक पहुँचे, मैं बस आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगी, ना कि किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और या पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर मैं जाना चाहूँगी। तो फाइनली 6 दिसंबर 1992 में हजारों कार सेवक जो है वो अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मंदिर का ढांचा गिरा दिया था और रातों रात वहां पे मंदिर बना के उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। इट वॉज अ टेम्परेरी मंदिर और उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना शुरू। फिर बाबरी मस्जिद जब ढा दी गई थी, उसके 2 दिन बाद 8 दिसंबर से अयोध्या में जो है कर्फ्यू लग गया था। लेकिन लखनऊ के वकील श्री हरिशंकर जी जैन, लखनऊ के उन्होंने वहाँ पे लखनऊ के कोर्ट में फिर से एक अपील डाली थी कि रामलला जो है वो भूखे हैं, उन्हें वहाँ पे पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाने के लिए परमिशन दी जाए। और इसके बाद में करीबन 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को वहां पे उन्हें वापस से पूजा अर्चना करने के लिए परमिशन मिल गई थी। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इन हिस्ट्री वाज अप्रैल 2002। अप्रैल 2002 में लखनऊ हाई कोर्ट ने इसका मालिकाना हक तय करने के लिए वहां पे सुनवाई शुरू कर दी थी। और इस सुनवाई के दौरान उन्होंने 5 मार्च 2003 के अंदर हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खुदाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। और इस खुदाई के दौरान हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वापस कोर्ट में। और उन्होंने इस रिपोर्ट में कंफर्म करा था कि उन्हें नीचे एक हिंदू मंदिर का ढांचा मिला है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमारी इस लड़ाई के दौरान। तो ये कानूनी लड़ाई इसी तरीके से चलती रही। एंड 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि श्री रामलला जन्म स्थान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस जगह को आपस में बराबर बांट ले। लेकिन ये चीज़ भी एक किसी भी एग्री हम लोग मतलब सब लोग मिलके तीनों ही पार्टी जो है इसको एग्री नहीं करा। और फाइनली ये मैटर जो है 2017 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर एज अ मिडल मैन अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है, अगर तीनों लोग बैठ के और इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। फाइनली 6 अगस्त 2019 से लेकर 16 अक्टूबर 2019 तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में डेली सुनवाई पर चला। कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने वो नतीजा अपने पास सुरक्षित रख लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो 40 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन पर पहुंचा, पर उन्होंने उस डिसीजन को सुरक्षित रखा, उस फैसले को सुरक्षित रखा। और 9 नवंबर 2019, जी हाँ, यही वो हिस्टोरिकल डेट थी, 9 नवंबर 2019,
जब सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ में फैली हुई जमीन को राम जन्मभूमि के स्वामित्व के रूप में डिक्लेयर किया और उन्होंने निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये फैसला भी दिया कि केंद्र सरकार जो है विदिन 3 मंथ्स ट्रस्ट बनाएगी इसके लिए, और उस ट्रस्ट के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो निर्मोही अखाड़े के एक रिप्रेजेंटेटिव को इस ट्रस्ट का मेंबर बनाए। तो यही वो हिस्टोरिकल डेट थी जब फाइनली इस स्थान को राम जन्मभूमि के रूप में अपना स्वामित्व मिल गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके अंदर एडिशन और किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो मुस्लिम्स को 5 एकड़ तक एक उपयुक्त स्थान पर जमीन देगी उन्हें अपना मस्जिद बनाने के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा हिस्टोरिकल इवेंट कि कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, कैसे बाबरी मस्जिद बना, फिर उसके लिए कितनी लंबी लड़ाई हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है, और फाइनली जाके कल वो एक दिन होगा जब हमारी इस कानूनी लड़ाई का हम लोग कुछ एक रिजल्ट देख पाएंगे और हम रामलला को या वहाँ पे राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी। तो कल एक बहुत ही बड़ा दिन है सबके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, और इस दिन को आइए हम सब लोग मिलके मनाते हैं। और यही था मेरा आज का एपिसोड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस एपिसोड को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।